मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत हासिल करने की राह में कई चुनौतियां थी। उनमें से बड़ी चुनौती थी वो सीटें जिनमें बीजेपी बीते चुनाव में हारती आ रही थी और इसके लिए बीजेपी एक बड़ा दांव खेल रही थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए ताकि समय रहते प्रत्याशी जनता के दिल में जगह बना सके। 17 अगस्त वो तारीख याद होगी जब 21 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में और एमपी में 39 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने सबसे पहले जारी कर दी थी। एक रिपोर्ट आप देखें। ये जश्न उन रणबांकुरों की जीत का है चुनावी रण में जिनकी किस्मत के फैसले में जनता जनार्दन ने खुशी दी है। दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत में कई फैक्टर्स ने काम किया, जिनमें समय से काफी पहले एमपी की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर टिकटों का ऐलान करना अहम रहा। दोनों ही राज्यों में ये एक बड़ा रणनीतिक दांव था जो कामयाब रहा। बीजेपी ने पहली लिस्ट में एमपी के जिन 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया था, इनमें 28 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई जबकि 11 सीटों पर हार मिली। वहीं पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के जिन 21 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ था, उनमें 10 सीटों पर बीजेपी के खाते में जीत आ गई जबकि 11 उम्मीदवार हार गए। यानी पहली लिस्ट के जो भी उम्मीदवार जीते वो दोनों राज्यों के लिए सरप्लस साबित हुए। दरअसल ये वो सीटें थीं जहां भाजपा को बीते चुनावों से जीत नहीं मिली थी, इसलिए काफी पहले टिकट का ऐलान किया गया जिससे इन सीटों पर चुनावी तैयारियों और प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके। और हुआ भी यही। बीते चुनावों में हारी सीटों पर आक्रामक तरीके से हुंकार भरना और चुनावी तैयारियों में कांग्रेस से आगे रहना फायदेमंद रहा। इस रणनीति के सहारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कमल खिलने का रंग और गाढ़ा हो गया। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे तो चुनाव में हार जीत सामान्य बात है, लेकिन दो ऐसे प्रदेश हैं जिनकी जनता एक साथ या तो बीजेपी को जिताती है या फिर कांग्रेस को। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां जुड़वा जनादेश यानी इसका जो सिलसिला है पिछले 5 चुनावों से बदस्तूर जारी है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरा अपडेट। रायपुर और भोपाल की ये तस्वीरें गवाह हैं मोदी मैजिक की, गवाह हैं बीजेपी की प्रचंड जीत की। 2018 में दोनों प्रदेशों में सत्ता गंवाने वाली बीजेपी इस बार पूरी तैयारी से मैदान में उतरी और नतीजा सबके सामने है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फिर से बीजेपी को जनादेश मिला। साल 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक होकर नया राज्य बना। तब से लेकर आज तक दोनों राज्य की जनता ने जुड़वा जनादेश दिया है। आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं। 2003 के नतीजों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 173 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई, तो छत्तीसगढ़ में हो रहे पहले चुनाव में बीजेपी ने 50 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 2008 में भी दोनों राज्यों की जनता ने जुड़वा जनादेश दिया। मध्य प्रदेश में 143 सीट के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, तो छत्तीसगढ़ में 90 में से फिर से 50 सीटों पर कब्जा जमाया और सत्ता की कुर्सी हासिल की। बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव नतीजों की, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर 165 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई। इधर छत्तीसगढ़ की जनता ने भी बीजेपी को 49 सीट जिताकर सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन 2018 में दोनों राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया। मध्य प्रदेश की जनता ने जहां बीजेपी को नकारते हुए कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट दी, तो छत्तीसगढ़ में 68 सीट जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने रिवाज को कायम रखा और दिल खोलकर बीजेपी पर प्यार लुटाया। दोनों राज्यों में फिर से कमल खिला। यानी पिछले 5 चुनावों से जो जुड़वा जनादेश यहाँ की जनता दे रही है वो वाकई अजब संयोग है।